नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हंसी टीवी में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। कोरोना काल में बहुत लोग मददगार बनकर सामने आए हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो युवाओं की टोली है वो कोरोना काल से पहले से लोगों की मदद करते आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो 4 युवा हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लड़की जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसके मदद के लिए ये लोग सामने आए हैं। इसके अलावा कोविड में वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो सक्षम नहीं है। तो आइए इन चारों युवाओं से बात करते हैं। सबसे पहले आप चारों अपना परिचय दीजिए। सर पहले मैं शुक्रिया कहता हूँ कि यहाँ पे हमें बुलाने के लिए। और मेरा नाम सादिक हो, मैं इस येलो हार्ट वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। और मैं एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो डेनमार्क की कंपनी में काम करता हूँ। एंड थ्रू क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, उसकी वजह से काफ़ी और इसको हमने बहुत एग्रेसिवली और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत थी हो वहाँ पहुँचा पाए। और आज हम येलो हार्ट वेलफेयर को 8 स्टेट और मोर देन 1000 पीपल हमारे साथ काम करने के लिए जोड़ पाए। बेसिकली मेरा नाम अश्मी हुआ, अश्मी राज, एंड मैं येलो हार्ट फाउंडेशन की यूथ मैनेजमेंट हुई विद प्रेसिडेंट। तो मेरा नाम शकीला फातिमा हुआ और मैं इस येलो हार्ट वेलफेयर एसोसिएशन में डिज़ाइन डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरा प्रोफेशन है प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग। और हमारा उद्देश्य बस इतना है कि हम जितने भी लोगों को हेल्प कर पाएँ, जो कि मतलब एक तरीके से नीड है, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ नहीं, हम एजुकेशन अवेयरनेस हर एक चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं इस दौर पे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आवाज़ चैनल को कि वो उन्होंने यहाँ बुलाया। और एक्चुअली मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ, मुदस्सिर तकरीबन बिजनेस से, मैं प्रोफेशन में बिजनेस है। और मैं कोविड के टाइम से येलो हार्ट के साथ और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया और मैं डायरेक्टर हूँ येलो हार्ट पे, येलो हार्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ। और मैं एक्चुअली इसमें ये चाहता था कि हम लोग कैसे इस चीज़ को आगे लेके और जाऊँ, और दैट्स वाई इसलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसे हो और वो ये आवाज़ चैनल ये मौका दिया और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ। सादिक, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि आप फाउंडर है से, तो ये येलो हार्ट बनाने के पीछे का क्या मकसद था? मैंने तो गोल्डन हार्ट सुना है, जो लोग अच्छा काम करते हैं, ये येलो हार्ट क्यों? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है ये रेस। और ऐसे बहुत सारे लोग नीचे हम येलो हार्ट, क्योंकि एक नाम काफ़ी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव भी लगा और काफ़ी अलग था। ज़्यादातर एनजीओ जो होते हैं वो आई मीन चिल्ड्रन एसोसिएशन और या कुछ ऐसे ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन वैसे होते हैं। तो येलो हार्ट सर एक्चुअली कुछ जो बहुत लोग जो दिल के बहुत ऑनेस्ट होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं, हम उनको कहते हैं दे हैव अ हार्ट ऑफ येलो। तो वहाँ से ये नाम आया है। एंड टू बी ऑनेस्ट हम सब कोशिश करते हैं कि हम सच्चाई के साथ और लोगों से जैसे हो सके ऐसा सब अपनी, हमें भी लोगों के लिए केयर है और इसीलिए शायद आज इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इसीलिए वो नाम वहाँ से येलो हार्ट हुआ और हम आगे बढ़ पाए उस नाम से। आप लोग उम्र के चीज मुहाने पर है, बहुत कम उम्र है, अभी जॉब करने का समय या बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे बनाने का वजह क्या था? क्या समाज को आप देना चाहते हैं या क्या सेवा भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, शुरुआत ये कहाँ से हुई? जी सर, बिल्कुल इस बारे में बताऊंगा। तो एक्चुअली एक बहुत खास पेशेंट थे जो मैं कह सकता हूँ मेरे दूर के रिलेटिव आप कह लो, जिनको मैं मतलब जानता था, मतलब बहुत दूर से जानता था, मतलब रिलेटिव, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऐसे जोड़ के दोस्ती जो होती है दो फैमिलीज के बीच में। तो वो उनके साथ ऐसी सिचुएशन आई कि वो इस कोविड रेस्क्यू के जो इनिशिएटिव है हमारी, वो कैसे स्टार्ट हुई मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। कि वो ऐसा था उनके साथ कि उनकी फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम थी और वो ना मतलब उनके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि वो अपनी जान को बचा सके। उनके घर वाले इस चीज को हार चुके थे कि वो अब बचा नहीं पाएंगे इनको। तो हमारी टीम ने पहले हमने जानने की कोशिश की प्रॉब्लम क्या है। तो हमें पता चला फाइनेंस की उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत है और वो इस चीज को नहीं संभाल पा रहे और वो इकलौते थे जो बीमार थे, वो इकलौते पूरे घर को चलाने वाले थे और सारे बच्चे उनके घर में। सर वो देखकर कोई भी, मतलब मैं ऐसे पोजीशन पे था कि मैं काम कर पा रहा था, अभी इस सिचुएशन में मेरे को अर्निंग मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो भी होगा, चाहे वो अब 1000 रुपीज लगे या 1 लाख रुपीज लगे, आई डू इट फ्रॉम माई साइड। तो हम इस पूरी उसके लिए फिर हम सर जुड़े और वहां से फिर हमने इनको हेल्प करने की जितनी भी हुई, मतलब फिर हमने एक्चुअली बहुत, फिर हम डोनेशन ड्राइव हमने स्टार्ट की लोगों के बीच, दोस्तों के बीच, और वहां से हम 80,000 और उससे ज्यादा अमाउंट जो आने चाहिए वो हमने कोशिश की और वो उनको हेल्प करा के दिया। तो
ये चीजें मुझे, और क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस दौरान जब उनकी हेल्प कर रहे थे और जब उनको हमें वेंटिलेटर दिलाना था तो उनकी सारी जो चीजें उनको जरूरत पड़ी, पहले उनकी कंडीशन थोड़ी खराब हुई तो मैं घर पे जाके हमने ऑक्सीजन और ये सब चीजों की हेल्प की। फिर उससे जब आगे बढ़ी तो फिर बात बढ़ी आईसीयू की, तो आईसीयू मिलना बहुत मुश्किल था अभी हजारीबाग और झारखंड जैसे स्टेट्स में। तो सर वो आईसीयू के लिए यहाँ से जहां तक हो पाया, हमारे रांची में फिर हमने एडमिट कराई उनको एसीएमएस में। उसके बाद उसके ऊपर भी फिर क्या हुआ, उनको वेंटिलेटर की जरूरत हुई और कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल से जहाँ पे उनकी सही इलाज नहीं हो पा रही थी, तो फिर हमने वहां से भी कोशिश उठी कि नहीं, इनको बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और हमारी जो भी होगी हमसे हम वो हम करेंगे, चाहे पैसे के तौर पे हो, चाहे सुविधाएं के तौर पे हो, कुछ भी हो। तो हमने वहां से शुरुआत की इसकी, और हम एक्चुअली उनको बचा तो नहीं पाए अब, आई मीन, बट हाँ ये थी कि हमारी एक अभियान जो थी वहां से वो रुकी नहीं, और हम चाहते थे कि इसको आगे और ऐसे बहुत जरूरतमंद उस दौरान में आए जब उन लोगों ने देखा कि ये इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और इनको यहाँ से यहाँ तक एडमिट, और जहाँ पे लोगों को आईसीयू नहीं मिल रही थी वहां पे हमने दिलाई, तो बहुत सारे लोग जुड़ने लगे कि सर मेरे घर में भी। और ऐसी हो गई थी बीच में सिचुएशन कि हर घर में कोई बीमार था, तो लोग आते गए, लोग जुड़ने भी लग गए, और ऐसे जुड़ते जुड़ते मेरे को लगता है आज झारखंड में मतलब प्राउड भी हूँ इस मामले में कहकर कि हमारे साथ 150 से 200 लोग हैं, और हर दिन बढ़ रही है नंबर, और हम इसको मैनेज कर पाए। और क्योंकि मैं एक कंपनी और कॉर्पोरेट्स में ऑलरेडी काम करता हूँ, तो उस आइडिया से फिर मैं इसको चैनलाइज कर पाया लोगों को, और सारे लोगों को आई मीन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सबको इकट्ठा और एकत्रित करके काम करने के लिए मतलब उनको आगे बढ़ा पाया। तो आज इसीलिए आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड काल में ये और क्या काम कर रही है आपका ये येलो हार्ट्स? तो येलो हार्ट की सिर्फ ये एक इनिशिएटिव नहीं है, इसकी एक और कोविड रेस्क्यू तो है, और वो एक बहुत उम्दा इनिशिएटिव थी जो बहुत जरूरत थी अभी के टाइम पे। बट उसके अलावा हमारी एक वर्ल्ड विदाउट कैंसर है, जिसमें हम ब्लड कैंसर पेशेंट जो जिनको स्टेम सेल डोनर चाहिए होते हैं, और उसके चांसेस ऐसे होते हैं कि 10 लाख में एक लोग ऐसे होंगे जो मैच करेंगे। तो ऐसा है कि सर इसमें हमें पता है कि हम उनकी जान बचा सकते हैं, बट आपको ये है कि आपको वो डोनर खोजना है। तो हमें ये लगा कि हम अगर इसमें मेहनत करेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग को जोड़ पाएंगे, जो 10 लाख हो जाए या 1 लाख हो जाए, वैसे लोग को अगर जोड़ पाएंगे तो हम मतलब सर मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप जानते हो कि किसी की इलाज पॉसिबल है और आप चाहते हो कि बस लोगों को जोड़ने से उसकी बच जाएंगे वो इंसान, तो आप रुकना नहीं चाहोगे वहां पे। आपको पता है कि एक भी उम्मीद है कि नहीं उस इंसान की जिंदगी बच सकती है, तो आप किसी भी हाल में। तो सर वही था मेरा भी कि इसमें जो कृति है वो एक्चुअली अश्मी की बहन जी। तो क्योंकि यहाँ से भी यही शुरुआत हुई कि इनकी तरफ से हमें पता चला, और फिर हमने देखा कि ऐसे इंडिया में 70,000 ब्लड कैंसर पेशेंट है, और हर थोड़े मिनट में एक ब्लड कैंसर पेशेंट हमें मिलते हैं। तो सर जब इतनी ज्यादा सिचुएशन इंडिया में खराब है, और जब जैसे ही हम बहुत सारी और भी डिजीजेज जैसे पोलियो जैसे हमने इरेडिकेट किए, हमने सोचा है ये हमारी इस इनिशिएटिव के ऊपर यही काम है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और इतने लोगों को जोड़ पाएं थ्रू रजिस्ट्रेशन, और जो स्वैब किट्स होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं स्टेम सेल्स के लिए, वो हम जोड़ पाएं, और सारे लोग मतलब जो भी जिससे ग्रसित हैं और जो परेशान है उनको बचा पाएं। अश्मी, शादी में जैसा बताया कीर्ति के बारे में, आपसे जानना चाहूंगा कीर्ति को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और जहाँ तक मैं स्टेम सेल के बारे में जानता हूँ, जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता वहाँ स्टेम सेल का कहानी शुरू हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है कीर्ति को, और क्या दिक्कतें हो रही है, और ये जो अभी अभियान चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए बेसिकली उन्हें तो 10 साल से कैंसर है, 10 साल हो गया, उससे ज़्यादा हो रही है। तो मेडिसिन चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद कुछ साल पहले ही कुछ मेडिसिन काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं काम कर रहा, तो लास्ट ऑप्शन वही बचा डोनर का। ज़्यादातर फैमिली में होता है कि डोनर जो होता है वो फैमिली में ही मिल जाता है, 100% डोनर चाहिए होता है। बट कृति दी का हुआ कि उनके पापा का 50% मैच किया, मम्मा का 60, तो अभी हम 50-60% से होगा नहीं, हमें 100% मैच चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन वही है, बाहर पूरे पैन इंडिया में हम ढूंढ रहे हैं 100% डोनर। एंड कंडीशन ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, मेंटेन हो रहा है। बट अभी कुछ इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो मुझे कृति से खुद बात पता चली है कि जुलाई से मतलब पिछले लास्ट जुलाई से डॉक्टर ने ये कहा था कि इनको उस टाइम आप उनको करा दें, ट्रांसप्लांट करा दें। बट हो क्या रहा था कि जो कोविड का सिचुएशन ऐसा हो गया
तो थोड़ा सा डिले हो रहा था हमारी तरफ से भी। तो फिर जो मेडिकेशन जो उनको चल रही थी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़े नहीं, वो काम करना बंद कर दिया अभी सडनली उनको। और कभी भी एक सिचुएशन की उनको एडमिट कराया जा सकता है, तो वैसे सिचुएशन में वो, तो हमारे पास तो इस अभियान को और ज़्यादा अग्रेसिव भी ले जाने का एक और मोटिव ये था कि उनके पास वक्त नहीं है और हम चाहते हैं कि हम जितने लोग हैं हमारे पास, तो हमने सबसे पहले इस अभियान में एक और सबसे बड़ी जो काम की थी वो ये की थी कि हमारे जितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन करें। और आज अच्छी बात ये है कि उनके भाई भी है, वो बहुत दिनों से उसके पीछे भी लगे हैं, विवेक नाम है उनका। और मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे रजिस्ट्रेशन उन्होंने लाए और हमने जुड़ने के बाद उसको और ज्यादा एग्रेसिव होकर आगे बढ़ाया। तो 8000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, और उससे ज्यादा भी अभी बढ़ रहा है। बट हमें और ज्यादा चाहिए कि 1 लाख लोग और 2 लाख लोग तक रजिस्ट्रेशन आए, जहाँ से चांसेस बढ़े कि हमें मिल जाए वो डोनर, और जितनी जल्दी हो सके वो। और ये शायद यही एक रीजन है कि हम इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर और ज्यादा लोगों तक ये बात रखकर उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक छोटी सी प्रोसेस है, स्वैप किट्स होते हैं, जो स्वैप किट को आपको सिर्फ चीक में रब करके उसको डाल के आपको बस पोस्ट ऑफिस में डालना है। एवरीथिंग इज प्री पेड। हमारी एनजीओ के साथ टाई अप है जो आपको फ्री में किट देंगी, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो 5 मिनट का एक वक्त देगी आपसे, बट वो 5 मिनट किसी की जिंदगी के लिए बहुत है। ये कौन सा साइट है जहाँ से लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ये हम खुद यहाँ शेयर करते हैं। ये DKMS एक बहुत बड़ी एनजीओ है, वर्ल्ड की लीडिंग एनजीओ है जो ब्लड कैंसर के लिए स्पेशली काम कर रही है। वो बैंगलोर में उनकी हेडक्वार्टर इंडिया की, और वो हमें हेल्प कर रही है इसमें। और वो उनके पास उनकी जब आप जाएंगे, और कृति का इंस्टा जो आईडी है वहाँ पे हमने बायो में भी डाल रखा है। तो ऐसे जो सोशल मीडिया जहाँ पे वो हमने वहाँ पर सारे डालने की कोशिश की है, और लोग हमसे जुड़ सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हम इस अभियान में जुड़े हैं तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और लिंक जहाँ तक होगा हम बिल्कुल उस लिंक को शेयर करेंगे जो भी लोग होंगे। बट हजारीबाग में कहाँ पे ये जांच हो रहा है? ये पोस्ट ऑफिस में? नहीं, ये स्वैप किट आएगा आपका बेंगलुरु से, आपको वो घर पे ही करना है। वो बस कॉटन लगा होता है, उसको आपको रब करना है अपनी चीक में, 2 मिनट ड्राई करना है और उसको किट में डाल देना है, और वो प्रीपेड होगा। अच्छा, वो एड्रेस पे पोस्ट कर देना है? नहीं, वो एड्रेस सब लिखा होता है, प्रीपेड रहता है सब कुछ, पेमेंट भी नहीं करना आपको, जाना है बस पोस्ट ऑफिस में वो ड्रॉप करना है, बस इतना सा। मतलब अगर आप करेंगे तो वो, और बाकी सारी चीजें हमने जो भी जुड़ के लोगों तक किट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमारा अभी मेन अभियान इसमें यही है कि हम जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगी कि उनको मिल जाए। और चैलेंजेस बस यही आ रहे हैं कि हम कोविड की वजह से लोगों तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे जगह हो सकते थे जहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और लोगों को जोड़कर एक साथ बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, वो हो नहीं पा रहा है। तो ये एक हमारी समस्या हो रही है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंडिया अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मुड़ रहा है, और हम इसको सपोर्ट करते हैं। और हम ये अगर सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस चीज के लिए जुड़े तो बिल्कुल हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और बहुत सारी चीजें आराम से अभी भी हो सकती हैं इस कोविड दौरान में। आप व्यवसायी हैं जैसा कि आपने बताया, तो कैसे समय निकाल पा रहे हैं और कितना समय आप दे पा रहे हैं इस कार्य के लिए? सर एक्चुअली टाइम तो कोविड में ऐसे है कि सारे लोग घर पे हैं, एंड जब मेरी बात सादिक से हुई तो हम लोगों ने ये सोचा कि टाइम बिजनेस तो एक अलग चीज़ है, बिजनेस से तो करना ही है वो चीज़, लेकिन अगर ये काम अगर हम लोग कर जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी समाज के, सोसाइटी के लिए। और लोग इससे क्या है कि लोग भी आगे आएंगे और उनके अंदर भी ये चीज़ होगी कि करने की ये दिल आएगी कि जब ये बिजनेस ये सारी चीज़ करने के बाद भी जब ये कर रहे हैं तो फिर जो लोग स्टूडेंट है ये वो लोग तो और भी मोटिवेटेड होंगे। तो इसलिए मैं सोचा कि और टाइम निकालना तो एक्चुअली में सच में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन जब ये दिल में आते गया और उसके बाद फिर ये लगा कि इससे अच्छे काम और क्या हो सकते हैं। हम लोगों की वजह से अगर किसी की जिंदगी अगर बच रही है और सारे लोग अगर यहाँ पे मिलकर और होंगे तो, क्योंकि कोविड में ऐसा टाइम हम लोग फेस कर रहे थे, देख रहे थे यहाँ पे लोग के पास सब कुछ है लेकिन वो कुछ अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि सिर्फ लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर ही यहाँ पे काम कर सकते थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नहीं, बट एक बहुत उम्दा बात मैं कहना चाहूँगा जो मैं इनसे जुड़ने के से पहले हमारी हुई थी, वो ये थी कि बिजनेस तो हम अपने लिए कर लेंगे, राइट, कमा लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, बट लोगों के लिए क्या? पैसे मैं अपने लिए कमा लूँगा आज कल और आगे भी कमा लूँगा, बिल्कुल, बट लोगों के लिए क्या? तो एक बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने जब ये बात कही थी तो मैंने ये कहा था कि सिर्फ ये एक पेशेंट के लिए नहीं रुकेगी ये बात, और हम ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज की यूथ इतनी स्ट्रांग है और इतनी ज्यादा कोलैबोरेटिव है कि आज जैसे मैं एक एग्जांपल है, जीता जाता एग्जांपल है कि 150 लोग अगर एक महीने में आप कोविड के लिए इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब होने के बाद भी जुड़कर और काम करके, और इतने लोगों को मुझे लगता है
आई मीन हजारीबाग मतलब इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट तो डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, बट उसमें भी अगर आप 300-400 लोग की रिक्वेस्ट लेकर एक टीम और सबको बचाना, और उनको बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए जिनकी जिंदगी भी चली गई, उनके आखिरी तक जाना और सारे लोग खड़े होकर ये कहें कि नहीं आप जो कह रहे हो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है और हम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा मिसाल है। और हम चाहते, मेरी ये भी चीज थी कि जितने भी यूथ हैं वो अगर जुड़ेंगे हमसे और मतलब इस चीजों में काम करेंगे, तो सिर्फ आज इनके लिए नहीं कि एक दिल में एक इनिशिएटिव, एक जो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाली बात होती है वो आएगी, और वो जरूरत है आज के डेट पे। नहीं तो कोविड ऐसी बीमारी है कि अगर एक एक इंसान खड़ा होकर ये ना बोले कि मैं नहीं करूंगा, तो कल के डेट में जब उनको होगा तो वो कैसे बचाएंगे। तो जरूरी है कि आप अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है कि बिना लोगों के जुड़े हुए मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव या गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये काम अगर हो जाता तो फिर इतने लोग जैसे हाल होती वैसे नहीं। बट हाँ ये है कि आज हम जुड़े इस जगह पे और हमने जब इन लोगों को उठाया तो एक, और जब लोगों से सबसे बड़ी बात होती है जब लोग ठीक होकर वापस आते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत कॉल आए हैं और हमें लोगों ने ये मतलब वो जुड़ भी गए हमसे ये कहकर कि आपने जो हमारे लिए कर दिया वो कोई नहीं कर सकता था। और ऐसे सिचुएशन में आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हुए जो रात में 3 बजे हमें कॉल कर रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, सब सोए होते थे, बट फिर भी हम उठे होते थे कि नहीं उसको करो। उनके लिए एम्बुलेंस हमने दिलाई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, हम हॉस्पिटल में बात किया। और लोगों को क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता, और लोग थोड़े से उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोग थोड़े घबरा जाते हैं कि क्या करना है। किसी घर में किसी के डैड है, किसी के मॉम है, और कोई ऐसा बोलता है कि नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, और फिर भी उनको करार बचाना है। तो फिर हम जब उनको, एक होता है ना किसी का सहारा ही बहुत होता है उस वक्त कि हम ये बोल रहे हैं कि आप पैसे के लिए परेशान मत होइए, हम देख लेंगे। तो भले उस टाइम जैसी परेशानी हो हम कितना कर पाए वो अलग बात है, बट ये कि एक इंसान का सहारा जो मिल जाता है वो इंसान को, और उसको एक ये होता है कि नहीं हम आपको पहुंचाएंगे और आपकी परेशानी हम देखेंगे, तो मेरे को लगता है आधी ज्यादा परेशानी उनकी वहां पे थम जाती है कि नहीं अब है कोई मेरे साथ। शकीला, जैसा कि सादिक ने कहा दूसरों के लिए करना है हमें, मानवता को बचाने के लिए हर सभी को आगे आना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके घर में मम्मी पापा जरूर होंगे जी। कोरोना काल में भी आप लोग काम कर रहे हैं जैसा कि सादिक बता रहे थे, तो कितनी दिक्कतें आई इसमें? घर में लोगों ने मना नहीं किया कि नहीं जाना है, इन्फेक्टेड हो सकते हो? जी सर, तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। मेरी शुरुआत येलो हार्ट बाद में था, बट मेरा जो असली इम्तिहान था वो मेरी माँ से हुआ। मेरी माँ को हुआ कोविड। उससे पहले मुझे किसी चीज का ये नहीं था कि कोविड से इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी इंसान को। बट यही अप्रैल 15 तारीख, तो उस दिन से मेरी माँ की तबीयत थोड़ी मतलब कि सही नहीं रहने लगी। 21 तारीख को ऑक्सीजन लेवल लो हुआ और उस दिन हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, और हर एक हॉस्पिटल में ट्राई करने के बाद जब हमें कहीं से उम्मीद नहीं मिली, तो मतलब हमारे मतलब कोरा चौक पे एक निदान हॉस्पिटल है, डॉक्टर इकबाल, उन्होंने मतलब कि अपने हॉस्पिटल में ओपन करवाया कोविड का। तो वहां पर जो मैंने अपनी माँ के साथ वक्त बिताया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो वक्त कितना ज्यादा मुश्किल रहा है मेरे लिए। एक एक सांस के लिए किसी इंसान को तड़पते देखना, खास करके वो जब आपका अपना एकदम ही मतलब समझिए आपकी माँ है, तो वो वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती कितना मुश्किल रहा। पर जहां तक मुझे पता था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी, मुझे कहीं ना कहीं इस चीज से लड़ना था, और इस चीज से लड़ने के लिए मुझे हर एक चीज अपनी माँ के लिए प्रोवाइड करवाना था जो भी उनको जरूरत थी। अगर डॉक्टर बोलते हैं प्लाज्मा तो मैं लाके दूंगी, अगर डॉक्टर बोलते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि कहीं भी इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल, गवर्नमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर रही थी और हॉस्पिटल्स भी सिर्फ गिना चुने। तो कहीं ना कहीं मतलब समझ जाइए कि प्लाज्मा से लेकर के रेमडेसिविर का इंजेक्शन से लेकर के एक एक चीज मेरे लिए एक मतलब वक्त, जिसको बोले ना कि 1-2 दिन का वक्त नहीं था वो, मतलब वो जिस तरीके से मैंने बिताया है वो बहुत ही कठिन रहा है। और दूसरी चीज कि अब मेरी माँ बहुत ही बेहतर है, अब वो रिकवर कर चुकी हैं बहुत ही हद तक, एंड उन्होंने मुझे ये बोला जब वो ठीक हो गए, उन्होंने मुझे ये बोला कि सोचो कि अगर मुझे एक एक सांस इतनी भारी पड़ी है, अगर मुझे एक एक सांस इतनी भारी पड़ी है, तो दुनिया में कितने लोग होंगे जो कि इस चीज से पीड़ित होंगे, और किन्हीं के पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, वो कैसे लड़ेंगे इस चीज से, किस तरीके से लड़ेंगे।
और ये चीज कहीं ना कहीं एक तरीके से मेरे दिल में रह गई। और जब मेरी माँ को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी थी तो दुमका से लोग आए थे प्लाज्मा डोनेट करने। तो एक इंसानियत जो कि अभी भी समझ रही है कि लोगों में है और बहुत हद तक है, बस पहचानने की देर है। हेल्प आप मदद मांगिए, लोग खड़े हैं, ये मैंने रियलाइज किया। और मुदस्सिर भाई ने बहुत बड़ी बात कही थी कृति को लेकर के, जब हम लोग इसके बारे में काम कर रहे थे ब्लड कैंसर के बारे में। तो मुदस्सिर भाई ने बोला था कि ये मत सोचो कि कृति एक लड़की है, एक इंसान है, ये सोचो कि वो हमारी है, वो कहीं के भी हो, चाहे हजारीबाग के हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, कहीं के भी हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम किसी अपने के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करोगे। और ये चीज मैंने अपने आप से मतलब देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने माँ के लिए तो मैंने हर एक चीज कर दिया, मतलब जो चीज मैं कर पाई हर एक चीज किया। तो वो चीज कहीं ना कहीं अटैच करता है मेरे को हर एक लोगों से। और फिर उसके बाद जब येलो हार्ट फाउंडेशन का एक तरीके से मतलब ये हुआ, मतलब इनिशिएटिव लिया, तो मतलब अब हमारा ये उद्देश्य है कि जितने भी लोग इस चीज से, कभी कभी होता है ना कि कोविड लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जानलेवा बीमारी है, जानलेवा है, बट एक तरीके से तब जब आप इस पर ध्यान न दो। अगर आप पहले से इस चीज पर ध्यान दोगे, प्रोटोकॉल्स का अगर पालन नहीं करते हो तो वो खतरनाक हाँ जी, वही चीज है, तब वो खतरनाक बढ़ेगा। जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा, जब इन्फेक्शन आपके लंग्स तक पहुंचेगा, तब ये आपको ऑक्सीजन का दिक्कत क्रिएट करेगा और फिर आपको दिक्कतें हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। उससे पहले क्या है कि अगर आप चीजों को पहले से ही अपने आप को केयर करो, कुछ होम रेमेडीज ट्राई करो, ये सब ट्राई करो, तो वो सब आपको पहले से बचा के रखेगा, जो कि आपको हॉस्पिटल ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचने देगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना। आपकी बात सुन के लगा कि 1+1 2 नहीं 11 होता है, आप लोगों ने साबित किया। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कृति को हमें अपना समझ के काम करना है, जी बिल्कुल। तो कितना आगे ले जाना है इस येलो हार्ट को? सर कितना आगे ले जाना है सर, ये तो सब लोगों के साथ ही बता पाएंगे कि कितने लोग हैं, जैसे आप हैं या और भी कितने लोग हैं, क्योंकि अकेले कोई भी इंसान हम सोच सकते हैं, अगर हम इस पे करना चाहें तो उनको सबको एक साथ आना होगा। और ये न तो ये इम्पॉसिबल ही रहेगा, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं ये चीज को, और एक्चुअल में सच में मेरी तो ये सोच ही है कि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काम करें, जहां भी किसी को भी जरूरत पड़े। क्योंकि हम लोगों को ये सोचना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और हम सब एक हैं, हम कहीं अलग नहीं है, ना मेरा धर्म अलग है, ना मेरा, मतलब ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हम सब एक है, जस्ट लाइक ए फैमिली। तो ये पूरे वर्ल्ड को हमको एक मान के चलना हो कि पूरे वर्ल्ड ही मेरी फैमिली है, ताकि हम इस चीज को साथ मिलके और जितने लोग भी इस चीज को दूर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन सब पर। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ऐसे ही हम लोगों को जरूरत भी है, और ये जिस तरह से आप आए आगे, इस तरह से मैं चाहूंगा और लोग भी आपके माध्यम से कि और लोग आए हम लोगों को, तो सपोर्ट करें और इस चीज को हम लोग लेके चले, साथ लेके चलने से एकता ही में बल है, ये बुक कहा ही गया है। अस्मी, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, आप भी युवाओं से क्या उम्मीदें रखती है, क्योंकि अब आप फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब अभी के टाइम में जितना आप देखिएगा, युवा लोग बहुत हद तक आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो हमने अभी कोविड के टाइम में ही देखा, जितना हमने मदद लिया सबसे, तो हमने ज़्यादा नोटिस किया कि जितने युवा है वो आगे बढ़ के हमारी मदद कर रहे हैं। लोग बहुत हम लोग के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। तो हम बस वही कोशिश करें, जितने ज़्यादा युवा को हम इकट्ठा कर सके, एक साथ मिल के आगे बढ़ सके, सबकी मदद कर सके। आप टीम लीडर है साथी, अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आपके मन में और क्या प्लानिंग है पोस्ट कोविड के बाद? इस येलो हार्ट को कहाँ तक लेके जाएंगे आप? क्या और प्लानिंग है इसमें कि और लोग जुड़े, बहुत सारे और कार्यक्रम हो, लोगों तक मदद पहुंचे? जी, तो मैं पहले मुदस्सिर की एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आगे लोग जब जुड़ेंगे तब हम कह सकते हैं कि कितना आगे बढ़ेगा, बट मेरी हमेशा से ये थी कि इसको जो भी चीज़ आपने स्टार्ट की है वो कभी रुके नहीं। और शायद वो इसलिए वो ये पॉसिबल था क्योंकि ऐसे युवाओं की बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि हम सब जुड़ते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, और मान लीजिए 100 लोग जुड़े हैं, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है सारे लोग छोड़ना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ एक आखिरी लोग बच जाता है जो एडमिन जिसने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई होगी। तो मैंने बहुत बार लोगों को कहा है, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव है जैसे आपने देखा कि जो हमसे बहुत करीब है,
और हम सारे लोग इस चीज से जुझ कर हमने ये सामने इस चीज को फाइट किया है। जैसे शकीला की बात रही तो उसने उस चीज को महसूस किया और खुद उस इनिशिएटिव को आगे, तो ऐसे जब लोग जुड़े हमारे से तो हमें, मैंने एक चीज इन्हें हमेशा मैं ये कहता भी हूँ, और एक दिन मतलब ऐसे जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तो हम ये कहते हैं कि अब जो हमने स्टार्ट किया ये कभी रुकेगा नहीं और कभी रोकना नहीं है, और अगर कोई नहीं भी रहेगा, ऐसे होना नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग जुड़े, बट अगर कोई नहीं भी रहेगा तो मैं नहीं रुकूंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस तक ये काम करना हो। तो और ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैं मुझे कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ तक ले जाना है, तो मैं ये चीज का इसलिए नहीं जवाब देता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जितनी बड़ी हो सके और जितने लोग जुड़ सके, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये युवाओं का देश है और ऐसे युवाओं पूरे वर्ल्ड वाइड भी है जो करना चाहते हैं। और क्योंकि मैं खुद यूरोप में बहुत सारे ऐसे हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, वो लोग भी बहुत ग्राउंड वर्क में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे युवाओं पूरे देश भर में और इनफैक्ट देश से बाहर भी है। तो मैं कोई लिमिट सेट नहीं है, हम चाहते हैं कि सारे लोग जुड़े और इस अभियान में जुड़ने के बाद लोगों तक पहुंचे। और एक आखिरी बात ये कहूंगा मैं कि इसमें कि जब आप जुड़ते हो और किसी की आप मदद करते हो और सच में किसी को मदद मिलती है आपके वजह से, और कोई एक इंसान की जान बच जाती है आपकी वजह से, मुझे नहीं लगता कि आप मतलब आपके दिल में कोई खलक रह जाए कि आपने कुछ छोड़ा है जिंदगी में आके। आपकी उद्देश्य एक तरह से अगर होती है ना लोग की एक जिंदगी मैंने किसी को दी है, तो वो एक बहुत अहम आपके दिल में रोल प्ले करता है। आप चाहे दुनिया में कितने भी बड़े हो जाए, बट वो बात हमेशा याद रहेगी कि किसी की जान बचाई थी। और वो इंसान भी आपको जब आके आपको शुक्रिया अदा करता है तो वो उसकी खुशी शायद किसी अवार्ड, किसी स्टेडियम या कहीं खेलने से या कहीं मतलब फिल्म बनाने से या कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट बनाने से बहुत बढ़ के होती है। तो ये चीजें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सारे लोग जुड़े हमसे, और जुड़ने के बाद हम हमारे साथ जुड़ के काम करें ग्राउंड पे, और बस इस अभियान को और आगे से आगे ले जाएं और लोगों तक जो सुविधाएं हैं, जो उनको जरूरतें हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लकी हैं कि हमारे पास वो सुविधाएं हमें घर पे मिली। हमारे माँ बाप इतने मतलब इतने उनके पास मतलब उस रिसोर्सेज थे कि वो हमें दे पाए, हमें सही पढ़ा पाए। तो उस चीज का यूज जो है वो आज हो रहा है कि आज हम पढ़े हैं, आज हम एक सही मुकाम पे हैं जहाँ पे हम पैसे कमा रहे हैं, जहाँ पे लोगों की मदद करने लायक हैं। तो उस मुकाम को मैं कहूँगा जितने लोग ऐसे सिचुएशन में, वो प्लीज अपने अराउंड, अपने नियर बाय हमसे जुड़े। वो तो एक बात ही, अगर हमसे नहीं भी जुड़े हैं तब भी अपने लोगों तक जो आसपास आपके करीब हैं, जो घर के हैं आपके लोग, जो रिलेटिव हैं आपके लोग, उन तक आप जो सपोर्ट हो सके प्लीज पहुंचाएं। और आज जरूरत है कि आज सारे लोग बिना किसी चीजों को, बिना दिल में कोई ऐसी चीजें रखे हुए सबकी हेल्प करें। येलो हार्ट्स की टीम, हमारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप लोग काम करते रहें। तो ये थे हमारे साथ येलो हार्ट्स की टीम जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भी इनकी इस मुहिम में साथ हैं कीर्ति को बचाने के। तो इनके इस अभियान में जुड़े, किसी के जीवन को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।